वेल आई एम नॉट शॉक्ड कि WWE और स्ट्रेंजर थिंग्स का क्रॉसओवर आने वाला है, बिकॉज स्ट्रेंजर थिंग्स तो WWE के अंदर भी इस समय पर चल रही है। इनफैक्ट आई वुड से कि स्ट्रेंज थिंग्स इस समय पर WWE के अंदर चल रही है। रिसेंट की स्मैकडाउन क्या बवासीर थी भाई। आज मंडे हो चुका है एंड वो सैटरडे के जो इम्पैक्ट्स मेरे को लगे हैं वो अभी तक फील हो रहे हैं। दैट हाउ द हैक डिड आई जस्ट वॉच दैट। मतलब कैसे मेरे को लगता है कि मेरे को भी अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को। इनफैक्ट मेरे को उन बंदों को अप्रिशिएट करना चाहिए जिन्होंने वो स्मैकडाउन का टॉर्चर झेला। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमने जो वो स्मैकडाउन में प्रोमो देखा था वो एक्चुअली में 4 दिन पहले आ गया था। मैंने वो ऑनलाइन नहीं देखा था, मेरे को टीवी पे देखने को मिला। तो बेसिकली जो उन्होंने वो सेगमेंट दिखाया था ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स वाला, वो स्मैकडाउन से था भी नहीं, वो पहले ही हो चुका था। तो इकलौती जो ढंग की चीज़ थोड़ी बहुत भी थी वो कोडी रोड्स का प्रोमो ही था चंद मिनटों का। उसके अलावा पूरी स्मैकडाउन वाज बकवास एंड दे आर ट्राइंग टू डू व्हाट 3 घंटे की स्मैकडाउन। क्या ला रही है मैन। तो guys, so much champions of the world में उधर DX the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience। कुछ तो इंटरेस्टिंग हुआ बिकॉज रिसेंटली WWE ने लिस्ट निकाली है टॉप 25 मोमेंट्स ऑफ 2025 अकॉर्डिंग टू द WWE इन WWE। एंड लाइट सी के कौन कौन से भाई। मैं तो सही में एक्साइटेड हूँ जे ऊसो के रॉयल रंबल विक्ट्री को देखने के लिए, जे ऊसो की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप विक्ट्री को देखने के लिए कि वो टॉप 25 के अंदर किधर रैंक कर रहे हैं। नंबर 25 पर ओमोस का है जिसमें उन्होंने मैन हैंडल किया माइक्रोमैन को। ओमोस और माइक्रोमैन का जो हमें उस बैटल रॉयल के दौरान देखने को मिला था, भाई साहब माइक्रोमैन जितना छोटा था आई गेस ऑब्वियसली वो टॉप 25 लिस्ट में आना बनता था। सो नो प्रॉब्लम विद दैट। 24 पे जेकब फाटू जो केज से डाइव मारता है। भाई मैं जेफ हार्डी का बता रहा हूँ, देखो जेफ हार्डी पतला सा सुकड़ा सा है तो वो जब मारता था तो सेंस भी बनता था। इस बंदे ने इस वेट के साथ जो मारा है जेकब फाटू, हेड्स ऑफ, ऑब्वियसली तुम्हारा भी बनता है। 23 पर गुंथर का गोल्डबर्ग को रिटायर करना, आई एम शॉक्ड कि इतना नीचे क्यों है भाई। रिटायर ही कर दिया बट आई गेस गोल्डबर्ग को कभी उतनी इज्जत मिली नहीं जो यहाँ पर भी मिलने वाली थी। नंबर 22 पे बेकी लिंच का रिटर्न, जो कि मेरे को लगता है कि पता नहीं बेकी लिंच, ऐसा लगता है कि बेकी लिंच 2-3 हफ्ते के लिए भी कहीं जाती है और फिर जब वापस आती है वो रिटर्न ही कहा जाता है। अगला है हार्डी बॉयज विनिंग द टैग टीम चैंपियनशिप। ओह मैन आई डोंट नो भाई, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि NXT की चीज़ें प्लीज़ इसमें मत डालो बिकॉज मैं इसमें मेन रोस्टर की स्ट्रिक्ट चीज़ें देखना चाहता हूँ। क्योंकि आप मेरे को ये कहना चाह रहे हो कि हार्डी बॉयज का टैग टीम जीतना वाज अ बेटर मोमेंट देन गुंथर का गोल्डबर्ग को रिटायर करना। मैन बहुत अब इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है ऐसा लग रहा है। नंबर 20 पर ब्रॉन ब्रीकर का आइशो स्पीड को स्पीयर लगाना। ओ वाओ, आई थॉट कि वो टॉप 10 के अंदर हो सकता है। डैम, नंबर 20 पर इसको देखकर थोड़ा वियर्ड लगा। नंबर 19 पर ईओ स्काई का वॉर, ये तो है देखो ईओ स्काई वॉर गेम्स टॉप 25 मोमेंट्स, ये तो मेरे को लगता है सिनोनिमस हो चुका है कि हर बार वो बंदी डाइव मारेगी डस्टबिन पहन के और वो टॉप 25 की लिस्ट में आ जाएगा। नो प्रॉब्लम विद दैट। नंबर 18 पर मैक्सिन डुप्री का बेकी लिंच को हराना आईसी चैंपियनशिप के लिए, आई थिंक क्योंकि शॉकर था तो इसीलिए बनता भी है। ब्रॉक लेसनर का रिटर्न एट नंबर 17, वेरी सरप्राइजिंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का वन ऑफ द बिगेस्ट रिटर्न्स में से एक है बिकॉज वो खुद एक बिगेस्ट नेम्स में से है। तो जब उसका रिटर्न होता है तो वो भी बिगेस्ट होता है। एंड द फैक्ट कि वो 17 पे है, मेरी होप्स तुम टॉप 10 के लिए बढ़ा रहे हो कंसीडरिंग कि तुमने अच्छी चीजें तो 10 के बाहर ही भेज दी। तो 10 के अंदर तुमने क्या जेउसो के सारे मोमेंट टूज रखे। नंबर 16 पर आता है द विजन का सेथ रॉलिंस के ऊपर टर्न करना, जो कि रिसेंटली हमने देखा था ब्रॉन ब्रेकर ने जब स्पीयर मारी, ब्रॉन्सन रीड ने सुनामी मारी सेथ रॉलिंस को, वहां पे जो धोखाधड़ी हुई है। नंबर 15 पर टिफनी स्ट्रैटन का कैश इन ऑन मनी इन द बैंक। और ठीक है यार, ये मतलब टिफनी स्ट्रैटन मेरे को घंटा भी याद नहीं है, मेरे को अभी भी नहीं पता कि अब टिफनी स्ट्रैटन क्या कर रही है। लाइक ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा डिस्कनेक्ट टिफनी स्ट्रैटन का सिर्फ लुडविग काइजर के साथ नहीं बल्कि हमारे साथ भी हुआ है। नंबर 14 पर ब्रॉन ब्रीकर का पिन करना सीएम पंक को वॉर गेम्स के अंदर। अब ब्रो लाइक आई डोंट नो हाउ वाज दैट शॉकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ऐसा नहीं कि ब्रॉन ब्रीकर ने अकेले हराया, ये बहुत सोची समझी साजिश थी है ना। बहुत सारे बंदे थे, रोमन ब्रॉक भी थे, बीच में से मिस्ट्री मैन आ गया और फिर भी अगर ब्रॉन ब्रीकर पिन कर रहा है और तुम्हारे लिए वो मोमेंट में से एक है तो भाई फिर तो मैं तुम्हें क्या ही बोल सकता हूँ। ये तो टॉप 25 में रहने लायक नहीं था। नहीं भाई ये वाला हटा दो प्लीज। नंबर 13 पर नियोमी कैश इन करती है और वर्ल्ड चैंपियन बन जाती है। हाँ ये तो चलो डिजर्विंग था क्योंकि एवोल्यूशन के मेन इवेंट पेपर व्यू में किया था। 12 पे इन्होंने केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन का चेंबर वाला मैच, भाई
दैट वाज क्रेजी मैच। आओ वाओ, अच्छा लगा कि उसको रिकॉग्निशन मिली है। केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन, टू ऑफ माय फेवरेट सुपरस्टार्स में से एक है। सैमी ज़ेन का चलो ये अंडरडॉग वाला कैरेक्टर तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बट फिर भी ये दोनों जब भी आमने सामने आते हैं एक किलर बैंगर दे के जाते हैं। नंबर 11 पर लिव मॉर्गन का रिटर्न एट सर्वाइवर सीरीज, जब जॉन सीना को पेला गया था ये तो अच्छा मोमेंट है देखो, क्योंकि जॉन सीना के लिए हमेशा याद रहने वाला है। नाउ नंबर 10 की तरफ, लाइक टॉप 10 की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज नाउ इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि नंबर 10 पर इन्होंने लगाया द रॉक एंड रोमन रेंस एट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स डेब्यू। हाँ नहीं, नो 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 भाई, मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे पता है कि सब लोग परेशान। ये क्या, द रॉक एंड रोमन रेंस एट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स डेब्यू, ये 10 पे क्या, किस लिए, कौन, कि क्या हुआ, क्या था, कुछ तुम बता दो बाबू। यार इतना गंदा तुमने नंबर 10 पर स्पॉट रखा, एयू भाई, उल्टी आगे देख के अच्छी। नंबर 9 पर रखते हैं, डेमिन प्रीस्ट ने लॉन्च किया फिन बैलर को रेलिंग से और वो सीधा टेबल पे जाके गिरा। बाप रे, बड़ा डिस्क्रिप्टिव, बट द फैक्ट कि इनको लगता है कि डेमिन प्रीस्ट का इस साल से हमें कुछ भी याद रहने वाला है, इसके लिए भी मैं हैट्स ऑफ देना चाहूंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को। नंबर 8 पर है जॉन सीना का फेयरवेल। ऑलराइट, टॉप 10 में जॉन सीना नहीं आया तो फिर डिजर्विंग नहीं था, क्योंकि देखो जॉन सीना का फेयरवेल ने ही इस पूरे साल को बचाया है, तो ऑब्वियसली टॉप 10 के अंदर जॉन सीना का फेयरवेल आना बनता था। नंबर 7 पर है रिया रिप्ली अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप रिक्लेम करती है रॉ ऑन नेटफ्लिक्स डेब्यू, आई थिंक जहां पर वो लिव मॉर्गन को हराती है, राइट। तो आई थिंक हाँ वो भी अच्छा मोमेंट था, वो तो पूरा अनरियल में ही डॉक्यूमेंट हुआ था, सो दैट वाज अ कूल मोमेंट। नंबर 6 पर सेथ रॉलिंस अपने आप को पॉल हेम, ओह वाओ, ये है, ये मैं टॉप 5 में रखूंगा इनफैक्ट, एंड लेट्स सी कि टॉप 5 में कौन है, बट ये वाला बहुत आइकॉनिक मोमेंट था, क्योंकि रेसलमेनिया को बचाया इस वाले मोमेंट ने, और सेथ रॉलिंस हेमन का साथ में आना वाज अ बिग मोमेंट। सो ये हालांकि वो जिस तरीके से अब टूटा बुरा लगा, बट ठीक है। नंबर 5 पर है एजे ली का रिटर्न। वाओ, अब तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने खुद बेइज्जती कर दी, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न वहां ठोक दिया 17 पे, एजे ली का रिटर्न नंबर 5 पे, कह रहे कि फैंस बेटा तुम सही थे, ब्रॉक लेसनर से हमें भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के फैंस डिफेंड करने लग गए कि ये लोग एजे ली को ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जबकि ब्रॉक लेसनर बड़ा है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने खुद ब्रॉक लेसनर को नीचे पेल दिया और 5 पे एजे ली। बाप रे, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भी सैवेज हो रहे इस समय पे लग रहा है। नंबर 4 आ गया नंबर 4 पर जे उसो डिफीट करता है गुंथर को और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनता है। भाई साहब यहाँ पे ये ट्रिपल एच ने जो अपनी पावर लगा के उसको नंबर 4 पे ठोका है, वरना तो ये टॉप 10 में तो आने के लायक था नहीं, बट ठीक है, जे उसो भी इस बार चर्चित तो नाम रहा था इस साल, तो क्यों नहीं। नंबर 3 पर है जॉन सीना अपनी 17th चैंपियनशिप जीतता है, विच वॉज कूल आई गेस, तो ये तो टॉप 3 में रहना बनता है। जॉन सीना का भाई चैंपियनशिप जीतना बहुत बड़ी बात थी आज से पहले, मतलब ऐसा था कि क्या वो 16 से 17 कभी बन पाएगा, बट फाइनली ही बिकेम नेवर सीन 17 एंड आई एम सो हैप्पी कि उसको वो रिकॉग्निशन मिला। नंबर 2 पर सेथ रॉलिंस कैश इन करता है और वर्ल्ड चैंपियन बनता है, रूज ऑफ द सेंचुरी समर स्लैम ऑन सीएम पंक, दैट वाज अ गुड कैश इन मैन। एक तो रेसलमेनिया में कैश इन किया, अब समर स्लैम में कैश इन किया। सेथ रॉलिंस वाज जस्ट एंजॉयिंग हिज लाइफ एंड व्हाई नॉट मैन। आई थिंक सेथ रॉलिंस के ऊपर अगर मनी इन द बैंक ब्रीफ कैसे आ गया तो वो ऑलरेडी साल के टॉप मोमेंट्स में से एक चीज है। नंबर 1 फाइनल जो मोमेंट है जिसके बारे में हम भी डिस्कस कर रहे थे, शायद कि इससे बड़ा कोई मोमेंट आया नहीं, वो था जॉन सीना का हील टर्न। अगेन वही लाइन रिपीट करना चाहूंगा कि जॉन सीना के हील टर्न के बाद जो भी हुआ, वट एवर द केसेस, भूल जाओ, बट एज अ मोमेंट भाई जॉन सीना का हील टर्न वाज अमेजिंग। क्या किलर मोमेंट था वो, मतलब उसने तो दिमाग के परखच्चे खोल दिए थे। मेरे को तो लगता है जॉन सीना का हील टर्न हैज टू बी द 2025 मोमेंटरी मोमेंट ऑफ ऑल टाइम, सो व्हाई नॉट जस्ट प्लेस इट एट नंबर 1। एंड द फैक्ट कि जे उसो का रंबल जीतना नहीं आया टॉप 25 के अंदर, अबे माइक्रो मैन आ गया लेकिन जे उसो का रंबल नहीं आया, दैट टेल्स की डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को खुद कितना बुरा लग रहा है जे उसो की रंबल जीतने पर। बट एनीवेज मेरे को तो लाइक ये लिस्ट थोड़ी ठीक ही लगी, मेरे को रॉक एंड रोमन वाला बड़ा अजीब सा ही लगा कि रॉन नेटफ्लिक्स डेब्यू पे रॉक एंड रोमन आए तो क्या, वो तो आने ही थे ना, लाइक व्हाट वाज द पॉइंट। ऐसा तो नहीं ना कि भाई दोनों आपस में भिड़ गए थे, पंच वंच लग गए थे, कुछ होता तो मज़ा भी आता। उसके अलावा ब्रॉक लेसनर का रिटर्न मेरे को लगता है कि थोड़ा और ऊपर हो सकता था, द विजन का टर्न करना भी थोड़ा और ऊपर हो सकता था, ब्रॉन ब्रीकर का पिन करना सीएम पंक को वो शायद नहीं मेरे को अच्छा लगा कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन भी इस लिस्ट में थे। बाकी प्रीस्ट का बैलर को लॉन्च करना, अगेन डेमिन प्रीस्ट का अगर याद रखा है हमने तो भाई क्या ही बोले फिर, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसी चल रही है फिर तो आपको पता ही है। कमेंट्स में लिखने बताना आपके थॉट्स, आपको क्या लगा टॉप 5 को देख के, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और चैनल सब्सक्राइब करो।